देवशयनी एकादशी व्रत कथा। भगवान विष्णु की योग निद्रा और चातुर्मास का आरंभ। प्राचीन काल की बात है। धर्म की रक्षा हेतु सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान थे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को समस्त देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य भगवान के चरणों में उपस्थित होकर उन्हें प्रणाम करने लगे। देवलोक में सभा का आयोजन। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवगण वैकुंठ में एकत्र हुए। सभी ने देखा कि भगवान विष्णु का तेज इतना दिव्य था कि उनकी आंखें झपक गईं। तब इंद्र ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, इंद्र, हे प्रभु, सृष्टि में धर्म की स्थिति असंतुलित हो रही है। असुरों की शक्ति बढ़ रही है और मनुष्य काम, क्रोध और लोभ में डूबते जा रहे हैं। कृपया हमें मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, विष्णु, हे देवगण, प्रत्येक वर्ष का यह समय ऐसा होता है जब मैं योगनिद्रा में प्रवेश करता हूँ। यह आषाढ़ शुक्ल एकादशी का दिन है, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। विष्णु, मैं आज से 4 महीनों के लिए योगनिद्रा में चला जाऊंगा। यह समय चातुर्मास कहलाता है। इस काल में मनुष्य को संयम, उपवास, ब्रह्मचर्य और भक्ति में लीन रहना चाहिए। विष्णु, जो भी भक्त आज के दिन एकादशी व्रत करता है, रात्रि जागरण और भजन करता है, वह अनंत पुण्य प्राप्त करता है। मेरी कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। नारद मुनि की जिज्ञासा। उस समय देवर्षि नारद ने पूछा, नारद, भगवन, जब आप 4 माह तक निद्रा में रहेंगे, तब सृष्टि की रक्षा कौन करेगा? विष्णु, हे नारद, मेरी शक्ति और आशीर्वाद से यह कार्य अपने आप संचालित होता रहेगा। जो भक्त चातुर्मास में व्रत, पूजा और कथा करता है, वही सच्चे अर्थों में सृष्टि की रक्षा करता है। विष्णु, यह समय तपस्या, त्याग और सेवा का है। व्रती को इस काल में मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि से बचना चाहिए। कथा का प्रसंग। राजा मांधाता की एकादशी भक्ति। इसी एकादशी की महिमा का प्रमाण देने के लिए भगवान ने राजा मांधाता की कथा सुनाई। प्राचीन काल में राजा मांधाता अपनी प्रजा का पालन धर्मपूर्वक करते थे, परंतु एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं, अन्न उत्पन्न होना बंद हो गया और प्रजा कष्ट में थी। राजा अनेक उपायों के बाद भी समाधान न कर सके। तब वे महर्षि अंगिरा के पास पहुंचे। राजा मांधाता, गुरुदेव, प्रजा दुखी है, कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह संकट समाप्त हो। अंगिरा, हे राजन, आप आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत रखें, रात्रि जागरण करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। स्वयं भी व्रत करें और प्रजा को भी प्रेरित करें। राजा ने वैसा ही किया। सभी ने देवशयनी एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की और रात्रि भर भजन संकीर्तन किया। शीघ्र ही वर्षा हुई, अन्न उपजा और प्रजा सुखी हुई। पुनः भगवान विष्णु का संदेश। जो इस एकादशी को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। इस दिन शालिग्राम, तुलसी और गंगाजल से मेरी पूजा विशेष फलदायी होती है। विष्णु, मेरे योगनिद्रा से जगने का दिन प्रबोधिनी एकादशी है। तब तक भक्त मेरी भक्ति करते रहें। व्रत विधि संक्षेप में। एक व्रती को दशमी तिथि से ही सात्विक आहार लेना चाहिए। 2 एकादशी को प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। 3 भगवान विष्णु की पूजा तुलसी, पीले फूल और शंख से करें। 4 रात्रि को जागरण कर हरि नाम संकीर्तन करें। 5 द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। फलश्रुति, व्रत का फल। जो श्रद्धा से इस कथा को पढ़े या सुने, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। उसके पितर तृप्त होते,